हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 1940 में दुनिया में तबाही फैली हुई थी। दूसरी जंग अजीम चल रही थी, लेकिन इसी दौरान अमेरिका में दो लोगों ने तारीख के मशहूर तरीन कार्टून टॉम एंड जेरी का आइडिया पिच किया। टॉम एंड जेरी को विलियम हैना और जोसेफ बारबरा ने क्रिएट किया था। ये आइडिया जोसेफ बारबरा का था। इसने एक बिल्ली और एक चूहे की लड़ाई के ऊपर कार्टून बनाने का सोचा था। ये इन कार्टून की कहानी लिखता था और विलियम इन कार्टून की टाइमिंग और एनिमेशन को देखता था। 1940 में इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी एमजीएम को ये आइडिया पिच किया। उस वक्त इन्होंने बिल्ली का नाम टॉम के बजाय जेस्पर रखा हुआ था और जेरी का नाम जिंक्स रखा गया। इन्होंने इन कार्टून का एक शॉर्ट बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया था। 1941 में इन्होंने सोचा कि चूहे और बिल्ली को नए नाम दिए जाएं और तभी टॉम एंड जेरी के नाम सामने आ गए। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ ये था कि एक कॉन्टेस्ट रखवाया गया जिसमें लोग इन बिल्ली और चूहे के नाम बता सकते थे। जीतने वाले को $50 का इनाम मिलना था। इसी कॉन्टेस्ट में एक आदमी जॉन कार ने बिल्ली का नाम टॉम और चूहे का नाम जेरी सजेस्ट किया। टॉम एंड जेरी दरअसल एक बेवरेज होती थी जिसे उस वक्त अमेरिका में लोग क्रिसमस के वक्त पर पिया करते थे। इसी बेवरेज के नाम पर इन कार्टून का नाम रख दिया गया, टॉम एंड जेरी। असल में 1821 में एक किताब पब्लिश हुई थी, लाइफ इन लंदन। इस किताब में दो कैरेक्टर्स थे, कॉरिंथियन टॉम और जेरी हॉथरॉन। ये दो आदमी हर वक्त लड़ते रहते थे। यहीं से ये इंग्लिश फ्रेज टॉम एंड जेरी काफी मशहूर हो गया था। ये उन लोगों को कहा जाता था जो हर वक्त लड़ाई करते रहते थे। इसके बाद टॉम एंड जेरी के नाम की वो बेवरेज सामने आई और इसी बेवरेज के नाम पर टॉम एंड जेरी कार्टून बन गए। एक बिल्ली और एक चूहा जो हर वक्त लड़ाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां ये कार्टून दुनिया के हर कोने में मशहूर होते गए, वहीं इनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती गईं। जैसा कि टॉम एंड जेरी में एक कैरेक्टर दिखाया जाता था, इसका नाम मैमी टू शूज था। टॉम एंड जेरी जिस घर में रहते थे, ये औरत उस घर में मेड थी, वहां काम करती थी। जब भी ये औरत बोलती थी तो इसका एक्सेंट ब्लैक लोगों की तरह होता था। You can find an old-fashioned house that needs an old-fashioned cat. इस कैरेक्टर के अंदर ऐसी नेगेटिव चीजें दिखाई जाती थी जो उस वक्त ब्लैक औरतों के साथ जोड़ी जाती थी। इसीलिए टॉम एंड जेरी पर तनकीद होना शुरू हो गई। इन कार्टून को रेसिस्ट कहा जाने लगा। ये तनकीद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाद में इन कार्टून की कुछ एपिसोड्स को एडिट करना पड़ा और इस कैरेक्टर को रिप्लेस करना पड़ा। एक और कंट्रोवर्सी टॉम एंड जेरी की एक एपिसोड के साथ जुड़ी है। ये एपिसोड 1956 में आई थी। इसमें दिखाया गया कि टॉम एंड जेरी डिप्रेस्ड हैं और एक ट्रेन के सामने आकर अपनी जान ले रहे हैं। इस एपिसोड में टॉम को एक बिल्ली से मोहब्बत हो जाती है। ये इसके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो बिल्ली एक अमीर बिल्ले से शादी कर लेती है और टॉम डिप्रेशन में चला जाता है। इस एपिसोड में जेरी टॉम का दोस्त बना हुआ होता है। ये टॉम को दिलासा देता है, लेकिन बहुत जल्द जेरी जिससे शादी करना चाहता है वो चूहिया भी किसी और से शादी कर लेती है। इस एपिसोड के एंड में एक ऐसा डार्क सीन दिखाया गया जो किसी कार्टून में दिखाना सही नहीं था। टॉम एंड जेरी पटरी पर बैठे होते हैं और एक ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस एपिसोड के बाद लोगों को लगा कि ये टॉम एंड जेरी की आखिरी एपिसोड है क्योंकि इनकी मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में इस डार्क एपिसोड को कई दफा बैन भी किया गया था। दोस्तों, टॉम एंड जेरी के एपिसोड्स को सिगरेट दिखाने पर भी बैन किया जा चुका है क्योंकि इन कार्टून की कुछ एपिसोड्स में बिल्ली और चूहे को स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया था। बच्चे ये कार्टून देखते थे और तभी टॉम एंड जेरी की तमाम एपिसोड से स्मोकिंग वाले सीन्स को हटा दिया गया। दोस्तों, टॉम एंड जेरी का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उस वक्त एनिमेशन बनाना बहुत महंगा था, आज भी है, लेकिन उस वक्त तो रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। इसीलिए 1960s में टॉम एंड जेरी की कॉस्ट कम करने के लिए इन कार्टून को एक यूरोपियन मुल्क चेक रिपब्लिक के शहर प्राग के एक छोटे से स्टूडियो में बनाया जाने लगा। अमेरिका के डायरेक्टर्स और राइटर्स इन कार्टून की स्टोरी लाइन्स लिखते थे और फिर प्राग में बैठे हुए एनिमेटर्स वहां इन कार्टून की एनिमेशंस बनाते थे। चेक रिपब्लिक के एनिमेटर्स बहुत मेहनत करते थे, लेकिन मसला ये था कि इनके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं होते थे। इस तरह टॉम एंड जेरी की एनिमेशंस की क्वालिटी काफी गिर गई थी, लेकिन फिर भी 86 साल पहले बनाए गए ये कार्टून आज तक लोग देखते हैं। ये कार्टून इतने मशहूर हैं कि एक वक्त था जब कार्टून का मतलब भी टॉम एंड जेरी होता था। आपके बचपन के फेवरेट कार्टून्स कौन से हैं?
कमेंट्स कर मुझे बताएं।